नमस्कार, ग्रैंड ईस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई के बाद अब दुर्ग निगम हुआ सक्रिय, बारिश पूर्व छोटे बड़े नालों की कर रहा सघन सफाई। भिलाई नगर के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे का समर्थकों ने मनाया जन्मदिन, लगाया निवास के बाहर फलदार छायादार वृक्षों के पौधे। और रमन सिंह ने भूपेश बघेल से मांगा हिसाब, कहा दुर्ग पाटन को छोड़कर 88 विधानसभा में कहां हुआ है विकास। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मांगने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मुख्यमंत्री भूपेश का देखें। रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है। कांग्रेस से आज ही भय व्याप्त हो गया है। जिस प्रकार से दावेदारों की भीड़ दिख रही है, उसमें आज से ही राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को हित में रखते हुए न केवल बड़े फैसले लेते हैं, बल्कि हर साल किसानों को नई सौगात देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा धान, मिलेट्स और अन्य कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो काम किया है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, देशवासियों की ओर से मोदी जी के इस निर्णय के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। और जो वृद्धि हुई है वो आज धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया हो गया है, 2183 रुपया। और आप देखेंगे बढ़ते हुए हर वर्ष कैसे समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। 14 और 15 में जो धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपया था, 14 और 15 की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार बनने के बाद 1360 रुपया था, अभी बढ़ के 2183 रुपया हो चुका है। इसी के साथ साथ उड़द दाल के एमएसपी में 350 रुपया बढ़ा के 6,950 रुपया प्रति क्विंटल। मक्के के एमएसपी में 128 रुपया की वृद्धि। मूंग में सर्वाधिक एमएसपी 803 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। मूंग का एमएसपी 8,558 रुपया हो गया है। निश्चित रूप से किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और मैं एक दूसरे आंकड़े भी बता दूं, जिससे छत्तीसगढ़ में जो एमएसपी बढ़ा है और केंद्र सरकार पूरे के पूरे यहाँ के चावल को अपने केंद्र के उपयोग के लिए लेती है। प्रति वर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ रुपया यानी 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो केंद्र से प्राप्त होगा। राज्य सरकार से भूपेश जी की सरकार को केवल 3,300 रुपया प्राप्त होगा, यानी 23,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में दिया जाता है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें और अभी की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, 14-15 में 1300 से बढ़ के 2183 रुपया हो गया। ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही। मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया, कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और ख़राब है। इसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दें मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे।
कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जगह पे काम हुआ है, बाकी जगह कहीं भी कोई विकास के काम नहीं दिखते। इसलिए समीक्षा यदि करनी चाहिए शैलजा जी को तो मुख्यमंत्री के और विकास कामों की करनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया रामगमन पथ में? पूरे रामगमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय रामगमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। ये सारे खर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा देती है उस पर हो रहा है। चश्मा लगा दिया गया है, दमन की रणनीति और राजनीति चल रही है और निश्चित रूप से आंदोलन करने वाले पटवारी यदि लगातार बैठे हैं तो बुला के बात तो करना चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। बात और चर्चा ना करके आतंक और भय के वातावरण बनाना चाहते हैं कि वो डर के आ जाएं। एक संगठन यदि बैठा है तो अभी तक कोई शासन के सचिव स्तर का अधिकारी बात नहीं किया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों को हड़ताल पर गए एक पखवाड़ा से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही शासन स्तर पर उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और ना ही पटवारियों के बीच समझौता की स्थिति बनी है, जिसके कारण आम लोगों के कामों के साथ लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिले की सभी ब्लॉक तहसील कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी तहसील में सिर्फ पुरानी फाइलों को निपटाया जा रहा है, जिसमें पटवारियों की जरूरत नहीं पड़ सकती है। पटवारियों की हड़ताल का असर अभी आम लोगों पर पड़ रहा है, जिसके कारण सीमांकन, बटांकन, नामांतरण सहित कई काम नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर अब तहसील कार्यालय परिसर में नोटरी करने वालों पर भी पड़ने लगा है, जिससे उनका धंधा मंदा चल रहा है। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद बेमेतरा तहसील कार्यालय के सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पटवारियों के ऊपर एस्मा लगाने के बाद 25 पटवारी हड़ताल पर थे, जिसमें 4 पटवारी परीक्षावधि काम पर वापस लौट गए हैं। तहसील के सभी तहसीलदारों के कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। कुछ तहसीलदार नदारद दिखे तो वहीं जो थे वे फुर्सत में नजर आए। इनमें से कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वे पुराने मामले का निराकरण कराने यहां पहुंचे हैं। पटवारियों के हड़ताल के कारण स्टाम्प बिक्री में भी कमी आई है। शपथ पत्र सहित कई कार्यों में स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। पटवारियों द्वारा एस्मा लगाने के बाद भी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। कुल 25 पटवारी हड़ताल पर गए थे और छत्तीसगढ़ शासन के कल एस्मा लगाने के प्रभाव से आज 4 पटवारी जो पर्यवेक्षक अवधि में है वो ज्वाइन कर दिए। राजस्व प्रशासन में पटवारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो फील्ड में जाकर काम करते हैं और निश्चित रूप से उनके हड़ताल में जाने से बहुत सारा काम किसानों का प्रभावित हुआ है। जैसे कि अभी स्कूल खुलने का समय आ गया है तो आय जाति निवास में पटवारियों का हस्ताक्षर लगता है उसके प्रतिवेदन में। उसके अलावा जो कोर्ट केस होते हैं जिसमें फील्ड में जाकर पटवारी जांच पड़ताल करते हैं तो वो केसेस जिसमें उसकी जांच पड़ताल में रिपोर्ट नहीं आया वो प्रभावित हो रहा है और ओवरऑल तो उसके बिहाफ में बहुत सारा काम प्रभावित है। ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें पटवारी का प्रतिवेदन पूर्व में आ गया है या हमारे स्तर में जो हो सकता है वो काम हो रहा है, जैसे कि नामांतरण में आदेश करना, बंटवारा में आदेश करना, जांच करना, इस टाइप से काम हो रहा है। वनदास मान लो किरान बनावजन के बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, वर्तमान में अभी तो ये सब ठप है, अभी काम धाम से प्रभावित है हड़ताल की वजह से जी और अभी तो चल ही नहीं रहा है। ये तो लगभग 1 माह नहीं चाह रहे, भटक रहे हैं और क्या है। जी हमारी हड़ताल तो निश्चित कर सूची मांग चल रहा है और कल रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी साथीगण उपस्थित थे। सभी ने एक साथ एक उच्चारण से कहा कि जब सरकार हमारी 8 मांगों को नहीं मान लेती हमारा आंदोलन जारी रहे। का जो धमकी दी जा रही जो है, एस्मा आंदोलन के पश्चात रात एस्मा सरकार के द्वारा लगाया गया है, वो एस्मा लगाने के बाद भी सरकार कुछ भी कर ले, चाहे हमको गिरफ्तार कर ले या किसी भी प्रकार को हमने क्या कोशिश किया पटवारी साथियों को, लेकिन यह जो संवेदन सरकार है, जो बहुत ही संवेदनशील सरकार है, उस बाद भी सरकार के द्वारा सताया जा रहा है। कहीं न सरकार को डर है और यह डर जो है पटवारियों के ही हड़ताल से हुआ है। इसके पहले कर्मचारी अधिकारी लोग भी हड़ताल किए थे, वापस चले गए आश्वासन, लेकिन हमारे पटवारी साथी इस बार आश्वासन पर वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे 8 सूत्री पूरा नहीं होती हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।
सर एस्मा लगने का मतलब तो यही लग रहा है कि सरकार हमारी मांगों को छुटाना चाह रही है और हमारी सभी मांगे जायज़ है। इसमें कोई अन्यथा नहीं है कि उनके बजट को इफेक्ट पड़े या किसी प्रकार की परेशानी सरकार को होने वाली नहीं है। शासन इसको समझ रही है कि इसमें कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मांगे जायज़ हैं। वो हमें किसी भी हाल में हमारे आंदोलन को, हमारे अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं होगी। हमको सरकार पे भी विश्वास है कि सरकार हमको हिलाने की कोशिश कर रही है, कि देख रही है कि ये पटवारी हटते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं और हमारी मांग पूरी होगी। ये हम लोग को सकारात्मक विचारों के साथ हम सभी पटवारी भाई बहनें इसमें लगे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के शानदार 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया में विधानसभा स्तरीय भाजपा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद एवं जनप्रिय नेता अभिषेक सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपस्थित जन समुदाय को केंद्र की मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण करने की बातें बताई गई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी अवधेश चंदेल जी, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल जी, वैब मोर्चा के अध्यक्ष भरत वर्मा जी, लोकसभा प्रभारी दिनेश गांधी जी सहित बतौर प्रभारी शामिल हुआ। छोटे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सबके स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब कांग्रेस सरकार के और विधायक के हालत तो ये है कि जो 90 दुकान हमार छुरिया के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेखर पैसा आगे रहे, आज 4.5 साल हो गए हैं और योजना के भ्रष्टाचार में डुबो कर आज भी हालत ये है कि विवाद के चक्कर में ओखर लाभ छुरिया क्षेत्र के दुकानदार ला नहीं मिले। भूपेश बघेल बहुत जोर जोर से कही थे कि किसान ला हम 2500 रुपया दे थे। 2017-18 में केंद्र के धान के समर्थन मूल्य कतेक रही कौन ला सुनता है। 2017-18 के वर्ष में केंद्र से मिले वाले धान के राशि 1550 रुपया, कतेक 1550 रुपया प्रति क्विंटल रही। और कल और आज के अखबार में आपने देखे हो कि आज केंद्र के धान के समर्थन मूल्य ला हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ाकर 2183 रुपया और 2203 रुपया करे है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री जी ला हम स्वागत करते हैं। तो 1550 से 2203, 1550 से 2203 हो गए, कतेक बढ़ी? 650 रुपया से ज्यादा बढ़े। अब वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें।
बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई नगर विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे के जन्मदिवस के अवसर पर शुक्रवार को उनके निवास स्थान पर जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर उनके समर्थकों द्वारा उनके निवास स्थान के बाहर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें भिलाई नगर के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपने हाथों से फलदार और छायादार वृक्षों के पौधों का रोपण किया एवं समर्थकों ने पूर्व विधायक महोदय का मुंह मीठा कराकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। दुर्ग में श्रुति फाउंडेशन के द्वारा 6 मार्च को दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। अपनी तरह के इस अनूठे कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रुति फाउंडेशन के फाउंडर नीति श्रीवास्तव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। 5 जून को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष बिश्नोई के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि श्रुति फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के समाज सेवी कार्य लंबे समय से किए जाते रहे, परंतु दिव्यांग फैशन शो का आयोजन ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, जिसके कारण विश्व स्तरीय सम्मान नीतू श्रीवास्तव को दिया गया। नीतू श्रीवास्तव ने इस सम्मान के लिए अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को कुछ इस तरह से दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। 6 मार्च 2023 को श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था दिव्यांगों को फैशन के क्षेत्र में आगे लाना, और कहीं ना कहीं ऐसा शो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, इसलिए श्रुति फाउंडेशन ने एक कोशिश की और इस शो का आयोजन किया। इस शो के आयोजन में दिव्यांगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें बहुत खुशी हुई कि एक नया शो हुआ है जिससे उनके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर समाज से जो एक दूरी थी और कहीं ना कहीं उनको आम लोगों के बीच का एक जो साथ होता है उससे वो लोग जिस तरह से कटते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक मौका मिला आप सबके साथ जुड़ने का और सबके समक्ष आने का। दिव्यांग फैशन शो के बाद जब सोशल मीडिया से इसका प्रचार प्रसार हुआ तो कहीं ना कहीं हमें लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, और मुझे लोगों ने कहा कि आप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक बार कोशिश करिए। मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फॉर्म को भरा। फॉर्म भरने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ जमा किए। गोल्डन बुक वालों ने उनकी जांचा परखा और उनको जब इसकी सत्यता का पता चला तो उन्होंने इस बुक के लिए मुझे चुना, और 5 जून 2023 को मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं आप सबका साथ, सहयोग और योगदान की वजह से आज मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर बन गई हूँ। और मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, चाहे वो हमारे स्पॉन्सर हों, चाहे वो हमारी संस्था के मेंबर हों, चाहे वो मेरा परिवार हो, तमाम वो लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं मनीष वैष्णवी सर जी जो एशिया हेड हैं, दिल्ली से आए थे और जिन्होंने रायपुर में मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, तो उन सब के लिए मैं गोल्डन बुक ऑफ का रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा परिचय नीतू श्रीवास्तव, संस्थापिका अध्यक्ष श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग। कुछ दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। बारिश के शुरू होने के पहले नगर निगम दुर्ग के द्वारा बड़े नाले एवं नालियों की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। अधिक बारिश के कारण हर साल जगह जगह पर पानी भरने की शिकायत मिलती रहती है। कई बार तो नाले जाम होने के कारण बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, जिसे देखते हुए नगर निगम दुर्ग के सैकड़ों कर्मचारी कई मशीनों के साथ साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। जल्द ही सभी बड़े छोटे नालियों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा।
गुरुवार को चौहान इंपीरियल में कांग्रेस पार्टी की ओर से संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आगे आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू की जा रही है। इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी पूरे जोश में दिखे। छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा एवं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए, यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। 130% वृद्धि हुई थी और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे, चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। विधायकों से कोई नाराज़गी नहीं है। अधिकांश विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे हैं। किसी विधायक के कुछ कमजोरी है तो 4 महीना भी समय है और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करती है। सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले, हर संभाग, हर विधानसभा में जाएंगे, तो वो सब चीज़ें वो देखेंगे। सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके व्यू ले जाएंगे और उसके बाद फिर अरे पिछले समय तो लड़ने के लायक नहीं समझे थे। पाटन में वो बाहर से लाए थे पैरासूट। हाँ, वैशाली नगर राजनांदगांव बहुत करीब जानते हो आप। वैशाली नगर राजनांदगांव दोनों के लिए क्या स्थिति है? उसके लिए अलग से रणनीति बनाएंगे और दोनों चुनाव के मामले में रमन सिंह जो व्यवस्था करके रखे हैं ना, वही व्यवस्था चल रही है। मैं तो चाहता था बंद करूं, लेकिन अब कोरोना भी आ गया, जो परिस्थितियां बनी और लोग जहरीली शराब पी के मर गए, नकली शराब और सैनिटाइजर पी के मर गए, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बंद कर दूँ। लोग इस प्रकार से यदि जहरीली शराब पिए और लोगों की मौतें हो जाए तो मैं हिम्मत नहीं कर। लक्ष्य यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी। और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं और आने वाले समय में, क्योंकि न केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और आज के दिन बात की जाती है छत्तीसगढ़ मॉडल की, पूरे देश में बात की जाती है, तो काम करके दिखाया है। लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर, ग्रास रूट लेवल पर फिर से कार्य करेगा, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे और लाभार्थी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग आज के दिन ऐसा बचा होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है, किसान है, चाहे शहरों में हमारे लोग बस रहे हैं या गाँवों में हैं, तो हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध अच्छे से अच्छे उम्दा स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स में उनके बच्चे आज पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उनके घर तक, उन तक पहुंच रही है, ना कि उन्हें कहीं और जाना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे
वन उपज की बात हो, हर तरह से हर एक को महिलाओं के लिए जो मैंने खुद देखा है, अपनी आँखों से देखा है, जो उनके समूह काम कर रहे हैं, विदेशों तक से उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर कार्य कर रहा है, आगे और ज़्यादा काम करेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है 23 का विधानसभा का और 24 का लोकसभा का, और इसके साथ साथ जनता में एक नई उमंग है और दोबारा से यहाँ हमारी सरकार बनेगी। देखिए, संभाग स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन हमारे दुर्ग संभाग में हुआ, दुर्ग विधानसभा में हुआ, संभाग भर से जो कार्यकर्ता आए थे बहुत उत्साह से लवरेज थे और वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ करके ही रहेंगे। पिछले बार तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमटी थी, अब जो वो सोई रही 4.25 वर्षों तक कुंभकर्णी नींद में, तो वो 5 भी सीट पा ले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं और महसूस भी करते हैं, और कहावत भी है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जागती है, लोगों के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती तब भी सोती है और सत्ता में आ जाती है तब भी सोती है, लेकिन सोते सोते अपना विकास जरूर करती है। आपने देखा होगा इन 4.25 वर्षों में जो तरक्की हुई इस प्रदेश की, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन हुआ और हम सब की जिम्मेदारी थी, और हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया। कहीं कोई कमी किसी कार्यकर्ता ने नहीं की, जिसका परिणाम है कि ये सफल आयोजन रहा। हमारे प्रदेश के मुखिया आए और हमारी राष्ट्रीय नेता कुमारी शैलजा जी भी यहाँ आई, वो भी बहुत खुश होकर गई, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित बहुत से नेता यहाँ पर आए। सब ने इस बात को महसूस किया कि दुर्ग जिले से ही हम फतेह हासिल करेंगे। 18 विधानसभा है, 20 विधानसभा है, 20 में 18 में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, और आने वाले समय में दुर्ग संभाग में 20 के 20 विधायक कांग्रेस पार्टी के होंगे। इस बात का संकल्प लिया है। देखिए, अर्बन में भी काम हुए हैं और रूरल में भी काम हुए हैं, दोनों में समान रूप से काम हुआ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमको 400 करोड़ रुपए की राशि डेवलपमेंट के लिए दी, विकास कार्यों के लिए दी। आज जो दुर्ग का विकास देख रहे हैं, आप दुर्ग का स्वरूप देख रहे हैं। पहले जो आवश्यकता थी उस हिसाब से था। दुर्ग पहले 15 साल पीछे चले गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ कुछ भी काम नहीं हुए, लेकिन इन 4.25 वर्षों में जो काम हुए वो दिख ले रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को राजनीतिक रूप से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ कि जनता इस बात को महसूस कर रही है कि इन 4.25 वर्षों में काम हुआ है, और हम सब लोगों ने मिलकर किया है भूपेश बघेल के नेतृत्व में। हाँ, आज संभागीय स्तरीय सम्मेलन था। आज हम लोगों के कांग्रेस की तरफ से एक तरह से आगाज़ है ये चुनाव प्रक्रिया के लिए, और आज सीएम साहब और शैलजा जी यहाँ जो पधारी, उससे लोगों में उत्साह देखते बन रहा था, और लोगों में कि उत्साह के आने वाले 23-24 का जो चुनाव है उसमें पूर्ण रूप से सब सहमत होकर अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं इन 4.5 साल कार्यकाल में कि उन्होंने ऐसी कई योजनाएं निकाली जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, और आने वाले समय में भी बहुत सी ऐसी योजनाएं निकालेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर से ये मुख्यमंत्री बने और यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएं, और युवा बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएं, जिससे युवा बेरोजगार हमारे कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और हम चाहते हैं जो दीन दुखी हैं, जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे उनके मन में भी एक भावना उपजे कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ करती है। कांग्रेस क्योंकि जो बोलती है वो करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, एमआरआई, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। नगर निगम मुख्यालय के समीप सड़क निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अंदरूनी क्षेत्र में सड़क निर्माण किए जाने से इसका लाभ चंद लोगों को ही मिलेगा। निगम मुख्यालय से लगकर सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्र में सड़क निर्माण किए जाने की वजह से इसका लाभ चंद लोगों को ही मिलेगा। इस क्षेत्र में सामान्यतः आवाजाही बेहद कम रहती है। सर्विस रोड से लगकर सड़क निर्माण कार्य किए जाने की वजह से यह सड़क निर्माण कार्य औचित्यहीन साबित हो रहा है। क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य क्यों शुरू कराया गया, यह समझ से परे है। सड़क निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निगम अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से सड़क निर्माण कार्य किया गया है। लगभग 200 मीटर की सड़क को लाखों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो औचित्यहीन साबित हो रही है। सड़क निर्माण कार्य की जानकारी नगर निगम के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। काफ़ी दिनों से सीसी रोड की मांग थी वहाँ पे, और उसमें सीसी रोड का निर्माण 220 मीटर लंबाई में और 7.5 मीटर चौड़ाई में किया जा रहा है, जिसकी लागत 24 लाख 80 हज़ार का। आप निगम में घुसे होंगे तो देखे होंगे कि वो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहले उसको प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके मसाला वसाला का मिक्सर डालने का काम प्रारंभ हो गया। बहुत जल्दी वो दिख जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र में रहने वाले किराएदार जो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस के तहत अपने मकान के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वह अब निगम तुहार द्वार के तहत लगने वाले शिविर में आवेदन फॉर्म लेकर जमा करा सकते हैं, क्योंकि निगम मुख्यालय में ये आवेदन फॉर्म मिलना बंद हो गया है। निगम तोहर द्वार महापौर संघ गांठ गोट के शिविर में किराएदार बेघर परिवार आवास के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत स्लम क्षेत्र में किराएदार के रूप में निवासरत किराएदार बेघर परिवारों को आवास आवंटन के लिए मुख्य कार्यालय के प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य काउंटर से आवेदन पत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 31 मई थी, जो कि समाप्त हो गई है और मुख्य कार्यालय से आवेदन पत्र विक्रय करना बंद कर दिया गया है। लेकिन निगम तोहर द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट कार्यक्रम के शिविर में वार्डों में निवासरत किराएदार बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे।
मुख्य कार्यालय में आवेदन पत्र विक्रय नहीं किया जा रहा है। वार्डों में लगने वाले शिविर में आवेदन का शुल्क 100 रुपए भुगतान कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। 31 मई तक निगम मुख्यालय से विक्रय किए गए फॉर्म को पूर्णतः भरे हुए दस्तावेजों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। इस तिथि तक आवेदन पत्र निगम मुख्य कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। महापौर जी द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों के निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम तुहर द्वार महापौर संघ गोटबात शुरू किए हैं। ये लगभग सभी 70 वार्डों में इसका आयोजन होना है। महापौर जी खुद वहाँ पर उपस्थित होकर जन समस्याओं का निराकरण के लिए वहाँ के नागरिकों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानते हैं और स्थल पर ही जो समस्याएं निराकरण हो सकती हैं उनके बारे में निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को। इसी तारतम्य में महापौर जी के गोटबात के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के भी फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं, जो 100 रुपये देकर जो किराएदार में निवासरत हैं भिलाई निगम क्षेत्र में वो प्राप्त कर सकते हैं। उसको आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं जोन कार्यालय में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 7 और 8 जून की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिला कि कृष्णानगर सुपेला के एक घर में कुछ घटना घटी है। जानकारी मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि दिलीप सोनी पलंग पर चित पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम कर मामलों की विवेचना में लेते हुए जाँच पड़ताल प्रारंभ कर दी। विवेचना करते हुए मृतक दिलीप सोनी की पत्नी संदेही संगीता सोनी से पूछताछ करने पर पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही। अंततः बारीकी से पूछताछ करने पर वह टूट गई तथा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और आरोपिया ने बताया कि इसका पति आए दिन शराब पीकर घर में गाली गलौज तथा लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर इसने दुपट्टे से मृतक का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपिया को आज दिनांक 8 जून को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।